अमेरिका रोज धमकी दे रहा है ईरान को, ट्रंप रोज धमकी दे रहा है ईरान को। ईरान का तो वो बाल बांका नहीं कर पा रहा है, होर्मुज बंद है, लेकिन भारतीय मौत के मुंह में समा रहे हैं। सोचिए 3 भारतीय मारे गए हैं। खबर को विस्तार से बताऊंगा। सोचिए प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और भारत के कुछ मछुआरे, 1 या 2 मछुआरे की मौत हुई थी, और मारने वाले का आरोप था इटली के मरीन पर। उसके बाद उस सबको लाया गया था, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, सबको भारत में केस चला। लेकिन सोचिए आज भारत सरकार अमेरिका का नाम लेने से भी बच रही है। इस पर विस्तार से खबर बताऊंगा कि कैसे वो शख्स हिमाचल के थे, एक यूपी के थे। लोग जवाब पूछ रहे हैं उनसे जो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यज्ञ कर रहे थे। 3 बड़े भारतीय शिप पर हमला हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बाकी लोगों को ओमान ने बचाया है। लेकिन उससे पहले आज फिर से अमेरिका ने वही धमकी, 28 फरवरी से डोनाल्ड ट्रंप की वही धमकी दुनिया सुन रही है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा कह दिया है, पहले कहता था कि ईरान में लोकतंत्र लाना है इसलिए हमला कर रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे खार्ग द्वीप बहुत पसंद है और वहां के तेल और गैस पर अगर हम कब्जा कर लेंगे तो हम मालामाल हो जाएंगे। ये मेरी लाइन नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की लाइन है। सोचिए, इसका मतलब है कि देश के तौर पर ये राष्ट्रपति लुटेरा है। ये दुनिया भर के देशों पर जिसको इसको लगता है कि कमजोर है, लूट रहा है। इसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया, वहां के तेल और सोना को लूट लिया, वियतनाम पर हमला किया, इराक को लूट लिया, सीरिया को लूट लिया। या तो ये अपना पपेट सरकार चलाता है जो इसकी शर्तों पर चले, जो इसके साथ ट्रेड डील करे, या फिर उस देश पर हमला करके ये पपेट वहां का नेता खड़ा करता है। लेकिन इसका पपेट जो है वो ईरान नहीं बनेगा। ईरान ने बनने से इनकार कर दिया है। और सोचिए ईरान ने पिछले 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में अमेरिका की हैसियत तय कर दी, औकात। पता नहीं दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री या देश अब अमेरिका से क्यों डरेगा। क्या है अमेरिका? ईरान ने विज्ञान के, जो भी देश विज्ञान को अपनाएगा, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को अपनाएगा, वो अमेरिका से नहीं डरेगा। ये सच्चाई है कि ईरान ने अमेरिका को युद्ध में हरा दिया है। होर्मुज पर पूरा कंट्रोल है ईरान का, और ईरान कह रहा है कि जब तक तुम हरजाना नहीं दोगे तब तक हम तुम्हें होर्मुज पार नहीं करने देंगे। अमेरिका इसलिए छटपटा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इसलिए छटपटा रहा है क्योंकि अमेरिका में तेल और गैस की किल्लत हो रही है, खाद की किल्लत हो रही है। वेनेजुएला के तेल से उसका काम नहीं चल रहा है। 6 महीने का उसके पास भंडार था, 4 महीना लगभग निकल गया है। ईरान साफ कह रहा है कि जब तक तुम हरजाना नहीं दोगे, वो भी $400 बिलियन, तब तक हम तुम्हारे जहाज को आने जाने नहीं देंगे। ये कोई कमजोर देश कर सकता है? और सवाल है कि अमेरिका की हालत सुनिए क्या है। जो भी जेट, चाहे वो F-35 हो या स्प्लिट 2 बम्बर हो या चिनकू हेलीकॉप्टर हो या अपाचे हो, कोई भी इस तरह के हवाई जेट या हेलीकॉप्टर ईरान की वायु सीमा में जाता है, ईरान उसको गिरा देता है, मार डालता है। ये है ईरान की ताकत। मैं फिर कह रहा हूं, ये जानबूझकर अमेरिका कर रहा है ताकि दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस हो। दरअसल वो ईरान पर कब्जा चाहता है। ईरान में दुनिया भर का 40% तेल और गैस है। लेकिन आपको लगता है कि यह संभव है? रूस और चीन ईरान की मदद कर रहा है। वो क्यों चाहेगा कि अमेरिका उस पर कब्जा कर ले? इसका मतलब है कि उन तमाम देशों की आर्थिक स्थिति और चरमराएगी। और सोचिए ये लुटेरों की भाषा बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और ये बात अब साबित हो चुका है। आज उसने खुद कह दिया कि खार्ग द्वीप जो है वो ईरान का सबसे बड़ा तेल सेंटर है। वो कह रहा है कि हमें उस पर कब्जा करना है ताकि अमेरिका मालामाल हो जाएगा। वो दरअसल अमेरिका के लोगों को ठग रहा है। अमेरिका इस युद्ध में हार चुका है, उसके हजारों सैनिक मारे गए हैं, दर्जनों युद्धपोत उसके बर्बाद हुए हैं, 50 से ज्यादा जेट गिरे हैं, 120 से ज्यादा सैनिक अड्डे, 150 से ज्यादा सैनिक अड्डे, पहले 126 था, 20 और सैनिक अड्डे तबाह हुए। अमेरिका दरअसल ये पूरा युद्ध हार चुका है, और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जेल नहीं जाना चाहता है। क्योंकि जेल इसलिए जाएगा क्योंकि उसका एप्स्टीन फाइल में वीडियो है, और एप्स्टीन फाइल का पूरा वीडियो जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के पास है, जो इजराइल का प्रधानमंत्री है। अब इजराइल का प्रधानमंत्री को भी जेल जाना है क्योंकि उस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं। अब तक 2 जजों की संदिग्ध मौत हो चुकी है इजराइल में।
अब इजराइल में जब तक इमरजेंसी है तब तक सुनवाई नहीं हो सकती है। तो बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक चुनाव ना हो, वो सत्ता में बना रहे, और उसके लिए जरूरी है कि युद्ध चलता रहे। तो वो इसलिए युद्ध जारी चला रहा है क्योंकि उसको सत्ता में बने रहना है। वो जीते जी जेल नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसके बेटे पर, पत्नी पर और उस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं। अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति को फंसा के रखे हुए हैं, कह रहा है कि तुम अगर इस युद्ध में हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम एप्स्टीन फाइल का वीडियो रिलीज कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को देर सवेर सजा हो जाएगी, क्योंकि वो अमेरिका है, वो इजराइल है, वहां कोर्ट कचहरी, अखबार, मीडिया काम करता है, और इसी वजह से इस युद्ध को लंबा खींचा जा रहा है। लेकिन इस बार मामला गलत देश से पड़ गया है। ईरान फिलिस्तीन नहीं है कि आप उसको खत्म कर देंगे। ईरान है। ईरान में 95% लोग पीएचडी हैं, 99% लिटरेसी हैं, 74% महिलाएं वैज्ञानिक हैं। वहां घर घर में ड्रोन और मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिक हैं। 10 लाख से ज्यादा मिसाइल का स्टोर है ईरान के पास। और इस युद्ध में उसने साबित किया, खुद पेंटागन की रिपोर्ट है कि आज तक अमेरिका को किसी भी युद्ध में इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। तो चाह कर भी ये अमेरिका युद्ध नहीं जीत सकता है, क्योंकि ईरान के पीछे चीन भी खड़ा है और रूस भी खड़ा है। उन दोनों का भी इंटरेस्ट है। प्लस अमेरिका का साथ पूरी दुनिया ने छोड़ दिया है। नेटो, यूरोप के देश, जर्मनी, इंग्लैंड जो उसके लिए लड़ते थे, फ्रांस जो लड़ता था, इन सब देशों ने कन्नी काट लिया। इटली ने भी कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। तो सोचिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी रक्षा के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इन दोनों देशों के नागरिकों को फंसा रखा है। इन दोनों देशों के नागरिक जो अब तक डेवलप्ड थे, अमीर थे, ये दोनों बर्बाद हो रहे हैं। और इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छा रही है। वो कैसे, समझिए। ये जो भारत के 3 शिप पर हमला हुए, इसकी भारत के ये जो 3 शिप पर हमला हुए जिसमें भारतीय लोग थे, दुनिया भर में 60-70% जो शिप के काम में है, नौकरी में है, वो भारतीय मूल के लोग हैं। अब होर्मुज बंद है अमेरिका और इजराइल के लिए। ईरान कह रहा है कि दुनिया के किसी देश के लिए होर्मुज नहीं बंद है, सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लिए बंद है। अब अमेरिका कह रहा है कि अगर होर्मुज दुनिया के लिए, हमारे लिए बंद है तो किसी के जहाज को हम नहीं जाने देंगे। तो उसने होर्मुज के बाहर अरब सागर में या उधर अटलांटिक में उसने बैरिकेडिंग कर रखी है, और कोई भी जहाज जो होर्मुज पार करता है वो उस पर आग लगा देता है। अब किसी भी जहाज पर वो बमबारी करेगा, आग लगाएगा, तो उसमें कम से कम भारतीय लोग 10, 20, 15 मिलेंगे ही मिलेंगे। उसी में 3 शिप पर जो हमले हुए हैं उसमें से 3 भारतीय जो हैं वो मौत के मुंह में समा गए। सोचिए ये स्थिति है अमेरिका की। अब अमेरिका जो है वेनेजुएला पर कब्जा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट का कारोबारी। अब सोचिए वो भारत के साथ जो रिश्ते की बात कर रहा है, वो भारत को कह रहा है कि वेनेजुएला से तेल खरीदो, अमेरिका से तेल और गैस खरीदो। वो भारत को कह रहा है कि तुम्हारे पहले के पॉलिसी ने हमको बहुत लूटा है, अब हम तुमको लूटेंगे, कमाएंगे तुमसे पैसा। वो कह रहा है $500 बिलियन का हमसे ट्रेड डील करो। ये अमेरिका पब्लिक डोमेन में है सब बातें। वो खुद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने अनाप शनाप बयान दिए कि हमने सीज फायर करवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी वो अनाप शनाप बयान देता है कि हम इनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे, हम चाहेंगे तो। ऐसे सोचिए अमेरिका के साथ अमेरिका ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया। इस दुनिया में जो ये मुश्किल है अभी, तेल और गैस की जो किल्लत है 28 फरवरी के बाद से, इसके लिए दुनिया में अगर कोई जिम्मेदार है तो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। और इन दोनों की आरती उतारने वालों से पूछिए उन 3 लोगों का हिसाब। पूछिएगा जरूर कि जो 3 लोग मरे हैं उसमें एक शर्मा का जो पिता है वो कहता था कि इजराइल और अमेरिका ईरान को और गजा को प्लेन कर दें। और कैसे अंजना ओम कश्यप ने ईरान के खिलाफ फेक खबरें चलाई है वो भी बताऊंगा। और साथ में एक और बड़ी खबर है, राजस्थान में पानी के सुई से 5 महिलाओं की मौत हो गई। कोई टीवी अखबार आपको खबर दिखा रहा है? क्योंकि बीजेपी की सरकार है। टीवी अखबार आपको दिन भर वही खबरें दिखाता है जिससे सरकार को नुकसान ना हो। कॉकरोच पार्टी का आज पुणे में बड़ा जन सैलाब उमड़ा, लखनऊ में उसका बड़ा प्रदर्शन है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।